नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। 12 लग्नों में 9 ग्रहों की फल की चर्चा करते हुए आज हम सूर्य ग्रह का वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के 12 भावों में फल के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने तुला लग्न के 12 भावों में, तुला लग्न तक के 12 भावों में सूर्य के फल देखे थे। आइए आज जानते हैं हम वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इस लग्न के 12 भावों में सूर्य के फल जानेंगे। यह लग्न जो है काल पुरुष की अष्टम राशि आती है। इसके स्वामी जो है मंगल है और इसका दिशा उत्तर माना जाता है। यह वायु तत्व का राशि भी माना जाता है। इसका रंग प्रायः काला, स्वभाव ज्ञान प्रिय और विचारशील होता है। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। हाथ लंबे, सुंदर नैन नक्श होते हैं, बड़ी आंखें, मजबूत सीना और सुंदर बाल होते हैं। पहचान की विशिष्टता के लिए मुंह पर हल्का सा तिल होता है। पूरा शरीर लंबा चौड़ा होता है, मतलब कदकाठी अच्छा होता है। सामान्यतः ये लोग मेहनत करने वाले पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ों का इन्हें व्यसन लग जाता है। कोई भी चीज़ का व्यसन जरूर रहता है, एक न एक चीज़ का, क्योंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक मतलब कि बिच्छू के समान इनका कुछ न कुछ एक हैबिट रहेगा। अष्टम राशि है तो ध्यान या फिर भगवान से संबंधित कुछ रहस्यवादी चीज़ों में इनका रुझान ज़्यादा होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बिना मतलब का क्रोध भी इन्हें आता है। अगर यह लगन अगर कहीं से पाप पीड़ित हुआ तो व्यक्ति लोभी तथा ईश्वर को अनादर करने वाला भी होता है। अगर यह शुभ प्रभाव में लगन रहा तो इनकी प्रकृति बड़ी सुंदर मानी जाती है। ये विद्या बुद्धि में चालाक, विद्वान, शूरवीर तथा विचारशील ज्योतिषी भी माने जाते हैं। अन्य किसी की मन की बात ये जल्दी समझ जाते हैं। हालांकि इनका अपने स्वयं के भाइयों से बहुत ज़्यादा नहीं पटता है, उनसे मतभेद रहता है। दूसरे की उन्नति देखकर ये स्वयं भी मेहनत करते हैं और उन्नत जीवन जीने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता है। इनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा उठापटक रहता है, समस्याएं रहती हैं। ये किसी भी कार्य को करने से पहले अपना नफ़ा नुकसान ज़रूर देखते हैं। और वृश्चिक राशि है मतलब सूर्य की लगन है, ये सूर्य का मतलब आपकी जो मंगल का स्वामित्व है, तो तेज और इनमें अत्यधिक बल क्षमता रहती है। यहाँ पर सूर्य जो है 10वें भाव के मालिक है, क्योंकि जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वो 10वें भाव पर आएगा, सिंह राशि। तो 10वां भाव मतलब कि कर्म क्षेत्र के स्वामी हो गए, समाज में इज्जत के स्वामी हो गए। यदि कर्मेश जो कर्म लगन का स्वामी है, कर्म का स्वामी है, अगर वो आपके लगन में ही आकर मतलब कि वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन में ही आकर बैठ जाए तो व्यक्ति कर्मठ होता है, जुझारू होता है, हमेशा कर्मशील होता है, कुछ न कुछ कार्य ये हमेशा करते रहता है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में आकर, मंगल की राशि में आकर बैठे हैं, तो इसके जन्म लेने के बाद से घर में कुछ न कुछ सूर्य कार्यों का आयोजन होता रहता है। मान प्रतिष्ठा, व्यापार तथा नौकरी में लाभ की बढ़ोतरी होती है। कारोबार शुरू करने की योजना बनती है। पिता राज्य तथा व्यवसाय से इसे आकस्मिक, क्योंकि यह कालपुरुष की 8वीं राशि है, अचानक से धन प्राप्ति वाला योग बनता है, तो अचानक से आकस्मिक लाभ मिलने के भी आसार बनते हैं, लेकिन कुछ संघर्ष के भी योग बनते हैं। ऐसे लोगों को अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से बिना किसी बात के वाद विवाद होते रहता है। अतः खतरा भरे कार्यों से दूर रहकर हितकारी एवं लाभकारी रहना ही उचित रहता है। अपने मेहनत, कर्म और सामर्थ्य पर ही ध्यान देना चाहिए। अब यदि सूर्य दूसरे भाव में मतलब कि धनु राशि में चले गए तो ये अपने से पंचम में गए हैं, मतलब कि अगर कर्म का स्वामी अगर धन भाव में चला जाए, पैतृक संपत्ति में चला जाए तो कुटुंब बड़ा होगा। व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन से ही व्यापार के लिए, नौकरी के लिए दौड़ धूप करते रहता है, स्टार्टिंग प्रारंभिक जीवन से ही, जिसमें उसे पूर्ण कामयाबी भी मिलती है। कई अरसों बाद इसे पुराने दोस्त भी मिलते रहते हैं। नई ज़मीन जायदाद खरीदने का इसका प्रसंग बनते रहता है, क्योंकि ज़मीन जायदाद में कर्म क्षेत्र का मालिक चला गया है, तो पुराने ज़मीन जायदाद संबंधित कुछ न कुछ कार्य ये करता रहता है। हालांकि इसमें सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। अब यहाँ से अष्टम में देखेगा वो सूर्य सप्तम दृष्टि से, तो रुका हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाता है कि पिता द्वारा कुछ कष्ट इस व्यक्ति को मिलता है, अतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या फिर पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, उनका भी स्वास्थ्य ध्यान रखें। अब यदि सूर्य तृतीय भाव में चला गया यानी मकर राशि में चला गया
तो अपने भाई बंधुओं के साथ इसकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। उनके बारे में यह हमेशा चिंता बनी रहती है, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, लेकिन भाई बंधु से संबंधित चिंताएं इसे रहती हैं। यहाँ शनि यानी शत्रु की राशि में बैठे हैं सूर्य, तो कुछ न कुछ दुख के साथ व्यक्ति को जीना पड़ता है। उसे कुछ न कुछ जीवन में मलाल जरूर रहता है। अधिक खर्च होता है व्यक्ति का, अतः बुद्धि और विवेक से यहाँ पर काम लेना चाहिए व्यक्ति को। पिता द्वारा अर्जित की हुई धन संपत्ति का लाभ मिलता है उसे, लेकिन उसमें जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, तो आप उस पर ध्यान रखेंगे। पिता से मतभेद होने के या फिर बड़े बुजुर्गों से मतभेद होने के पूरे आसार रहते हैं। हालांकि यहाँ से वह सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को यानी कि नवम भाव को देख रहा है, तो भाग्य जागृत करेगा। व्यक्ति को धर्म कर्म में मन लगेगा। उसे अपने से बड़े बुजुर्गों या फिर माता से सलाह जरूर लेना चाहिए। सलाह लेने से उसे अनपेक्षित जहाँ लग नहीं रहा है वहाँ भी उसे लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का जप करने से भी भाग्य में बढ़ोतरी होती है। अगर भाई बंधुओं से समस्या को छोड़ दें तो यहाँ पर मिला जुलाकर अच्छे फल सूर्य के देखे गए हैं, क्योंकि यह तृतीय राशि है जो पराक्रम की राशि मानी जाती है। अब यदि सूर्य चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए, जो कि शनि की ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, वो अपने घर को देख रहे हैं यहाँ से सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन होगा, जो करियर होगा, वो काफ़ी उन्नत होगा, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उठापटक होगा। घर में उसकी कभी चलेगी नहीं, घर में उसकी पटेगी नहीं कभी भी, और उसे घर में कभी मन लगेगा नहीं, वो बाहर ही घूमता रहेगा। लेकिन उसके स्वयं की जो कैरियर होगी, स्वयं का जो व्यक्तित्व होगा, वो काफ़ी निखरा हुआ होगा। उसका जीविकोपार्जन का स्रोत बहुत अच्छा होगा। कामकाज की अधिकता के बाद उसे आश्चर्यजनक रूप से लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। स्त्री वर्ग से उसे पूर्ण सहयोग मिलेगा। अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। संतान तथा संतान सुख तथा संतान से जुड़ी सफलताओं से खुशी का वातावरण बनेगा। ऐसा व्यक्ति लगातार प्रगति करता चला जाता है। सिर्फ दाम्पत्य में थोड़ी कड़वाहट रहती है और घर में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। हालांकि निर्भयता भी उसकी अच्छी खासी यहाँ पर मानी जाती है। अब यदि सूर्य पंचम राशि में चले गए, सूर्य यहाँ पर अपने मित्र गुरु के घर में गए हैं और वो काल पुरुष की कुंडली में पांचवी के भी स्वामी होते हैं, लेकिन कर्म से वो अष्टम में चले गए हैं। तो कर्म संबंधित समस्याएं उस व्यक्ति को बहुत होने वाली हैं। उसे जल्दी से कर्म या फिर कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं मिलती, या फिर जल्दी कर्म क्षेत्र में वो जा नहीं पाता। हालांकि बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़े तो व्यक्ति की बढ़ोतरी भी होती है और विवेक द्वारा साहसिक कदम उठाने पर कामयाबी भी मिलती है। युवाओं के लिए यहाँ पर माना जाता है कि वैवाहिक निर्णयों से खुश होने के अवसर प्राप्त होते हैं। राज्य द्वारा विशेष लाभ भी मिलता है, क्योंकि पंचम से हम इच्छा को भी देखते हैं और कर्म का स्वामी अगर इच्छा में चला जाए तो इस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। बस उसे पूरा करने के लिए इसे काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति जो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो अपने सप्तम दृष्टि से वो एकादश भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि गैर जरूरी चर्चा, मतलब कि व्यर्थ का व्यक्ति को फेंकना नहीं चाहिए, बिना मतलब की वार्तालाप नहीं करने चाहिए, अन्यथा खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं जो उन्हें लाभ देता है, क्योंकि यह मोक्ष का भाव है, मोक्ष की राशि है यह 12वीं राशि। तो यहाँ पर व्यक्ति को धर्म कर्म में रुचि रखना चाहिए। बस सूर्यदेव को हमेशा जल प्रदान करता रहना चाहिए, जिससे कि उसका कर्म क्षेत्र अच्छा रहता है, उन्नत रहता है। यहाँ उसे संतान प्राप्त, पुत्र प्राप्ति के योग भी बनते हैं। हालांकि पुत्र प्राप्ति में थोड़ी समस्याएं आती हैं। अब यदि सूर्य छठे भाव में चला गया, यानी कि अपनी उच्च राशि में चला गया है सूर्य, तो यहाँ व्यक्ति संघर्षशील होगा, एकदम निर्भयी होगा। लेकिन व्यक्ति को यहाँ लाभ के साथ साथ हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि शत्रु राशि में गए हैं तो शत्रुओं से लड़ने में अपनी शत्रु चाहे स्वयं हो या फिर सामने वाला कोई शत्रु हो, तो हानि भी उठानी पड़ती है और लाभ भी मिलता है। कठिन परिश्रम के बाद भी आय सीमित रहती है। किसी जरूरी काम में विलंब के कारण मानसिक चिंता भी बनी रहती है। असामाजिक तत्वों से बिना बात के वाद विवाद होते रहता है, इसीलिए किसी से भी लड़ने झगड़ने से बचें। किंतु वह इसे विवेक से सुलझा भी लेगा, क्योंकि सूर्य छठे में है तो शत्रुहंता योग बना रहा है यहाँ पर। चूँकि सूर्य यहाँ पर उच्च का है और यह मामा वगैरह, नाना वगैरह का रिश्ता यहाँ से देखा जाता है, तो खासकर देखा जाता है कि यहाँ से या तो बहुत अच्छा निभता है या फिर निभता नहीं है। और निभता अच्छे से अगर मामा से वो निभ रहा है तो नाना, मामा, मामी वगैरह से इसे सहयोग भी मिलता है। लेकिन उसे अपने स्वयं के पिता से झड़प होती है, स्वयं के पिता से उसे समस्याएं होती हैं।
संघर्ष के लिए, प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सूर्य है। अब यदि सूर्य सप्तम भाव में चले गए आपके, जो कि वृष राशि है, जो कि सूर्य के लिए शत्रुगत राशि है, यहाँ पर आय और कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। कारण यह है कि दशम से दशम है, भावात भावम सिद्धांत के तहत सूर्य यहाँ पर कर्म क्षेत्र के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा फल देंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब कर देंगे। कारोबार के क्षेत्र में काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी कामयाबी मिलती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक हो जाएंगे, दशम से दशम हो जाएंगे। किसी निकटतम बंधु से व्यापार उपहार मिलने का अवसर मिलता रहता है, मतलब कि उसे उपहार जीवन में हमेशा यदाकदा मिलते रहता है। दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, लेकिन यहाँ पर शुक्र मजबूत होने चाहिए। शुक्र अगर कहीं से भी कमज़ोर पड़े तो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। समाज में पद प्रतिष्ठा अच्छा मिलता है, सबके साथ मेल जोल बढ़ाता है, व्यक्ति सामाजिक होता है, वह समाज सेवी, धर्मपालक और कर्मयोगी बनकर जीवन को कामयाब बना लेता है। अब यदि सूर्य आपके अष्टम राशि में चले गए, मतलब कि मिथुन राशि में चले गए, तो यहाँ पर सूर्य जो होते हैं मित्र की राशि में माने जाते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर अष्टम में चले गए हैं, तो कर्म व्यवधान, कर्म में बाधा आपको ज़रूर मिलेगी। सरकारी चीज़ों से संबंधित आपको समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। समस्त जीवन आपका कुछ लाभ और कुछ कष्टों के साथ व्यतीत होता है। मेहनत द्वारा धन लाभ का सुख मिलता है। माँ बाप के सहयोग से कई परेशानियों का निराकरण होता है, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है पैतृक घर वाले पर, दूसरे भाव पर। माँ बाप के सहयोग से परेशानियाँ से निराकरण मिलेगा। फिर पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है। यहाँ से मित्र दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, कुटुंब भाव पर, तो अपने कुटुंब से ही, मतलब कि अपने परिवार से अच्छा मेलजोल बने रहेगा। किसी सुंदर स्थान पर घूमने के भी विलक्षण योग बनते हैं। और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और वे व्यक्ति जिसका अष्टम में सूर्य है वो जाकर खड़ा हो जाए, तो उसे जल्दी मृत्यु नहीं आती है, क्योंकि अष्टम जो है आयु मानी जाती है और सूर्य आत्मा के प्रतीक होते हैं, तो जल्दी मृत्यु नहीं होती है। अब यदि सूर्य नवम भाव में बैठ गए, नवम भाव में बैठ गए मतलब कि कर्क राशि में बैठ गए, वो कर्क अपने से 12वें हैं, मतलब कि कर्म कम करेगा व्यक्ति, भाग्य से उसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि त्रिकोण को माना जाता है लक्ष्मी, और जो सेंटर पॉइंट है, चारों केंद्र खाना है, उसे माना जाता है विष्णु। तो यहाँ पर लक्ष्मी विष्णु का मतलब कि जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र का घर है, उसके जो स्वामी है वो चले गए हैं आपके कोने में, धर्म त्रिकोण में। तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा। हालांकि पिता के लिए उसे काफ़ी समस्याएं होंगी, पिता के साथ मतभेद रहेगा, या फिर पिता से पटेगी नहीं, या फिर पिता का सुख मिलेगा नहीं। हालांकि चंद्रमा के घर में रहने से व्यक्ति का जीवन शैली बड़ी सहज और सामाजिक होता है। माँ बाप की सच्ची सेवा करना उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है, धर्म होता है। वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेता है। पिता अपनी संपत्ति उसके नाम पर करके जाता है। इसे हमेशा अपने बंधुओं भाइयों से मिलने का अवसर मिलता रहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, जो कि शत्रु दृष्टि है, तो उसे सगे भाई बंधुओं से विवाद चलता रहता है, मगर वह यहाँ पर आरामदेह जीवन व्यतीत करता है। अब यदि सूर्य अपने ही राशि मतलब कि 10वीं राशि में जाकर बैठ गए, सिंह राशि में ही जाकर बैठ गए, तो यहाँ बैठने से सूर्य के व्यक्ति का मौलिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है। विदेशों से पत्राचार होता है। अनेक परेशानियों के बावजूद धन प्राप्ति के साधनों में बढ़ोतरी होती है। पिता तथा कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलती है, मगर माता का प्यार कम प्राप्त होता है, क्योंकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है वहाँ से, या फिर माता इसकी काफ़ी सोशली एक्टिव भी होती है। यहाँ पर व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति को अधिक चिंताग्रस्त होने से बचना चाहिए, दुख और मानसिक तनाव से बचना चाहिए, अन्यथा दिल के मरीज बन जाएंगे आप। तो सूर्य का यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल मिलता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा आलसी हो जाता है और थोड़ा घमंडी हो जाता है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अब यदि सूर्य आपके एकादश भाव में चले गए, मतलब कि कन्या राशि में चले गए, कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया है, मतलब व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उससे लाभ कमाएगा। बुध के घर में जाने पर मित्र घर में जाने पर भाग्योन्नति होता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क द्वारा लाभ होता है। धन का क्षेत्र भी बढ़ता है। माँ बाप की तरफ से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। घर में शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन हमेशा होते रहता है।
संतान की तरफ से भी शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सर जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, तो वहाँ पर भी मित्र दृष्टि पड़ रही है, गुरु की राशि बैठी है, तो संतान से भी शुभ समाचार मिलता है। राजकीय क्षेत्रों से संपर्क बढ़ता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वर्तमान से ऊपर उठकर भविष्य के कार्यक्रम पर काफ़ी ध्यान देता है, मतलब कि भविष्यवेता भी होता है, जो आगे की सोचता है, आगे की करता है, आगे क्या प्लानिंग करना है, कैसे करना है, ये भी देखने की क्षमता उसमें होती है। वो आगे इन सब चीज़ों का देखता है। यहाँ पर जो सूर्य बैठा है तो अपनी संघर्ष से, अपने मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर लेता है और दूरदृष्टि व्यक्तित्व होता है, सरल भाव से दाम्पत्य जीवन भी जीता है। अब यदि सूर्य वृश्चिक लगन के 12वें भाव में बैठ गए, मतलब जहाँ सूर्य नीच के होते हैं, तुला राशि में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति व्यर्थ का मेहनत, व्यर्थ का परिश्रम, व्यर्थ का कर्म बहुत ज़्यादा करता है। हालांकि उसका अपना अधिकार बढ़ता चला जाता है। परेशानियों के बावजूद धन प्राप्ति के साधन में वृद्धि होती है। धन प्राप्ति उसे विदेश से संबंधित चीज़ों में करनी चाहिए तो ज़्यादा उसे धन की प्राप्ति होती है। कोई महिला से संबंधित जुड़ के कार्य करना चाहिए तो उसे काफ़ी लाभ मिलता है। कई योजनाओं में सफलता मिलती है। हालांकि वह व्यर्थ की खर्च के कारण बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि यह खर्च का राशि है। ऐसा ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना लाभप्रद सिद्ध होता है। जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हानि होगी, अतः संयम बरतें। धन लाभ तथा मानसिक शांति अवश्य मिलेगी, लेकिन धैर्य धारण करना आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यह 12वीं राशि है। यहाँ पर आपने अपना संतोष खोया तो आप अपना मन का शांति खो देंगे। ये सूर्य के 12 भाव में फल थे वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। इसी सीरीज़ में हम आगे और वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपनी कुंडली खोलें और उसमें मिलाएं और देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।